दोस्तों एक्साइटमेंट एकदम जम मारी है पिछली वाली वीडियो से इस वीडियो तक, क्योंकि मैंने कहा था कि अगली वीडियो पे मैं आपका वेट करूंगा। लें जी, अब मैं आपको दूसरा राज बताने लगा हूं। आर यू रेडी? कुछ स्माइल स्मूल, कोई बंदा जज्बा जोश जुनून, कोई इंथ्यूजियाज्म दिखाता है। मतलब क्या हो गया? एक तो मैं सिखा रहा हूं, ऊपर से इतना सुस्त। फ्रीलांसिंग सुस्ती का नाम नहीं है, लेजीनेस का नाम नहीं है। फ्रीलांसिंग तो नाम है हंसने खेलने का, इंजॉय करने का अपने काम के। अगर इंजॉय नहीं करना सीखोगे तो सारा दिन कंप्यूटर के आगे रह के ऐसे हो जाओगे। तो आइए अब हम स्क्रीन पे देखेंगे कि सवाल पूछना क्यों जरूरी है। भाई मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप सुस्त क्यों हैं? अब आप मुझे बताएं, आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? आप इवन ये भी जवाब दें कि भाई मेरी मर्जी, मैं सुस्त हूं, पर आपने जवाब तो दिया ना। इसी तरीके से फ्रीलांस बिडिंग में जब आप सवाल पूछते हो तो एम्प्लॉयर उस सवाल का जवाब देने के लिए इंक्लाइन होता है, वो जरूरी समझता है कि यार ठीक है, ही हैज आस्क्ड अ लॉजिकल क्वेश्चन, लेट्स जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। उसने आंसर किया नहीं, पीएमबी खुला नहीं और आपकी बिजनेस डेवलपमेंट स्किल आ गई। आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है और किस तरीके से प्रोजेक्ट से सवाल निकालना है और एम्प्लॉयर से सवाल पूछना है। बिकॉज सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा ना। जैसे मैंने बताया था कि आपका क्या हाल है, तो आप कहेंगे ठीक हूं या नहीं हूं, या आप कहेंगे नहीं बता रहे, कुछ तो बोलेंगे ना। आपका जवाब पीएमबी खोल रहा है। उसके बाद आपकी बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट विल कम इनटू प्ले। देखिए जी, यहां पे रैनी साहब ने कहा था आई सिलेक्टेड $250 फॉर पे, बट दिस विल बी ऑन गोइंग वर्क फॉर द राइट कैंडिडेट, पे इज निगोशिएबल। इसका मतलब यह है कि मैंने $250 सिलेक्ट किए इस प्रोजेक्ट को पे करने के लिए। ये हो गया एक पोर्शन इस प्रोजेक्ट के सवाल से रिलेटेड। दूसरे में रैनी साहब कहते हैं कि दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अच्छा ठीक है। तीसरे में वो कहते हैं द पे इज निगोशिएबल। अब इन तीनों कंपोनेंट्स को अगर मैं मिलाता हूं तो मेरे ज़हन में एक सवाल आता है, और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि ये $250 माहाना दोगे मुझे, वीकली दोगे, या किस तरह देना चाहते हो? अब देखो, अगर मैं पूछता हूं ना ये $250 मुझे वीकली दोगे, एन मुमकिन है वो इसको सीरियस ना ले। $250 मुझे माहाना दोगे, मुमकिन है वो शायद जवाब दे दे। बट जब मैं ये पूछूंगा कि ये $250 की अरेंजमेंट क्या है, किस तरह दोगे, तब यकीनन रैनी साहब या एम्प्लॉयर जिससे सवाल पूछा जाएगा वो इंक्लाइन होगा, पुश्ड होगा टू आंसर द क्वेश्चन। तो मैं अब आपके सामने टाइप करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी इन 2 लाइन्स, वॉच माई स्क्रीन एंड टेक अ लीफ आउट ऑफ माई क्वेश्चन। बाय द वे, मैं आगे भी जब बिडिंग करूंगा वीडियोज में तो मैं इस तरह के सवालात पूछूंगा, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ टू गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स ब्रीफ। आइए देखते हैं कि मैं क्या करने लगूं। जनाब मुझे तो कंफ्यूजन आ गई। अब कंफ्यूजन क्या है? मैं इसको कह रहा हूं कि ये जो $250 आपने सेट असाइड किए हैं इस प्रोजेक्ट के बजट के, ये किस तरह दोगे? क्या ये मुझे मंथली दोगे, वीकली दोगे? मैंने इस पे ओपन सवाल छोड़ दिया। आप देखो मैंने लिखा है हाउ इज द $250 यू हैव सेट असाइड इज पेड फॉर द वर्क। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क डालना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक सवाल है। अच्छा देखें, एक और बात मैंने ये भी पूछा, क्या इज दैट अ मंथली पेमेंट? क्या ये मंथली है? अब वो सोच रहा है कि यार ये बंदे का दिमाग चल रहा है, ये पूछ रहा है सवाल और मुझे देना है इसको जवाब। और आखिर में मैंने लिखा आई वुड लाइक टू गेट योर रिस्पॉन्स टू माई क्वेश्चन सो आई कैन बिड अकॉर्डिंगली। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने तो प्लेस होल्डर बिड रखी है, मैंने तो प्रोजेक्ट की प्राइस ही नहीं रखी। तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा यहां पे, तो भाई मुझे बता दो ये $250 कैसे पे करना है ताकि मैं अपनी बिड को एडजस्ट कर लूं। बिड हमेशा एडिट हो जाती है दोस्तों, आप कुछ भी लिख लें, जाहिर है देयर इज अ चांस देयर मे बी अ स्पेलिंग मिस्टेक और समथिंग। सो फ्रीलांस मार्केटप्लेस gives you an ability to go back and edit your bid. अब देखिएगा, थोड़ा सा जरा डिस्कस करते हैं कि मेरे इन सवालात के मुमकिन जवाबात क्या बनते हैं एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक, वो जवाब दे सकता है
یس دس از اے منتھلی پیمنٹ. دوسرا وہ جواب دے سکتا ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ پرائس بتا دے منتھلی, ویکلی, کوارٹرلی, اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ آئی کین ایڈجسٹ مائی بیڈ اکارڈنگلی, تو آپ وہ ایڈجسٹ کر لیں اپنی بیڈ, تو اس کا بھی ایک جواب بن سکتا ہے. تیسرا جواب آپ نے ممکنہ جواب آپ کی کنفیوژن کو کلیئر کر دے. وہ آپ نے کہا نا آئی ہیو اے کنفیوژن, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بیڈ پہ یہی لکھو کہ آئی ہیو اے کنفیوژن, اٹ جسٹ ڈز ناٹ ورک دیٹ وے. کم اپ ود اپروپریٹ کوسچنز. یہ ایک سیمپل ہے, آگے ظاہر ہے اور بھی ڈسکس کریں گے. تو امپلائر کے ذہن میں آئے گا اچھا اس کو کنفیوژن ہے, وہ یہی سوال لکھ دے پی ایم بی میں کہ اوکے اٹس اے منتھلی پیمنٹ, از دیر اینی ادر کنفیوژن یو ہیو. پی ایم بی کھل گیا اور اس کے بعد میری بزنس ڈیولپمنٹ سکلز, میری کمیونیکیشن سکلز وہ اپلے ہوں گی اس سارے سینیریو میں. سو دیکھیے گا میں نے 3 لائنوں میں سوالات کی برمار کر دی اور اس کو مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے اسپیکٹ سے ایز اے فری لینسر کہ بھائی مجھے جواب دے, میں پھنسا ہوں, ان کنفیوژن کا مجھے جواب چاہیے. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف آسکنگ اے کوشچن after giving offer of a free mock-up. This is all being done to get a response from employer in the message board. بس خریداری کروانی ہے بھائی, کمیونیکیشن کرانی ہے, سلام دعا کرانی ہے, اس کے بعد دیکھی جائے گی. اگلا تو کمیونیکیشن سکلز, ڈیولپمنٹ سکلز ہیں. سو نیکسٹ ویڈیو پہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا سوالات پوچھے جا سکتے ہیں, اور کیا ٹرکس ہوں گی اپ مائی سلیوز جس سے امپلائر انکلائنڈ ہوگا ٹو ریسپانس.